स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है जिन्होंने यार रिक्वेस्ट करी हुई है एक वेबसाइट की केस स्टडी बनाने के लिए, जो कि है यार एक प्रैंक वेबसाइट समझ रहे हो ना। लोग प्रैंक वेबसाइट बना करके भी यार ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तरह तरह के ऑप्शन है यार, जो चीज़ चल जाए जैसी चल जाए, रिक्वायरमेंट बेस्ड चीज़ें हैं, समझ जाते हो बना लेते हो तो पैसे जो है बनने लगते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। तो चलो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं यार। काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो है भाई आपके ऊपर है। मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने का जो है वो ट्राई करूँगा, किस तरीके से चीज़ वर्क कर रही है, क्यों लोग जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को जो है वो जज करते हुए हम चलेंगे इस वीडियो में। तो बिना देर करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ यार आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये भाई अपना चैनल आस्क रोहित ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को भी यार लाइक कर देना। बीच बीच में मैं केस स्टडी वगैरह लाते रहूँगा, जो रिलीवेंट केस स्टडी होगी आप लोग डिमांड करते हो उसके बारे में भी जो है वो हम बात करते रहेंगे। आपको एक आइडिया मिलेगा कि लोग क्या सोच करके किस हिसाब से जो है वेबसाइट बना रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यार कुछ इस तरीके का ही है यार। मैंने एक किसी वीडियो में ना थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करा था, जहाँ मैंने लव कैलकुलेटर के बारे में बात करा था। नॉर्मल आप लोग जब यहाँ पर लव कैलकुलेटर लिखते हो ना, तो कुछ इस तरीके का जो है ना वो वेबसाइट्स वगैरह यहाँ पर जो है ना वो आ जाते हैं। देख सकते हो ये सब जो है वेबसाइट आ रहा है, ठीक है ना। तो इस ये तो भाई ये तो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। यहाँ पे कोई नाम आप डालोगे, यहाँ पे कोई चीज़ डालोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ परसेंटेज वगैरह जो है वो दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। इन्होंने काफ़ी अच्छा बना रखा हुआ और इस वेबसाइट पर काफ़ी बढ़िया जो है वो ट्रैफिक वगैरह भी आ रहा है। और इवन आप बड़े बड़े लोग जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें, लोग बड़े बड़े जो है ना ये एस्ट्रोटॉक जैसी कंपनियाँ या और भी बहुत सारी है ना, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो आपको बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉपर कंपनियां उन्होंने भी बना रखा हुआ है, क्योंकि ये पार्ट ही हो जाता है उसका। ये देखो प्रो केरला, ये एक न्यूज़ की वेबसाइट है, ठीक है ना। ये देखो ये आपकी कैलकुलेटर.नेट बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक। इस तरीके से बना रखा है। तो इसी में एक कीवर्ड आता है इसके आगे, मैं लिखता हूँ प्रैंक। ये कीवर्ड लिखा लव कैलकुलेटर प्रैंक। अब इस पर भी देखो सर्च वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, लोग इस कीवर्ड को भी सर्च करते हैं। बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें मैं बताने वाला हूँ कि इस पर आप EMD डोमेन लोगे ना, लव कैलकुलेटर प्रैंक। बहुत सारे लोग सोचेंगे यार सही है यार, इस पर तो कोई EMD डोमेन तो आ नहीं रहा है यार, क्यों ना यार इसमें हम एक EMD डोमेन ले लें और हमारा जो है वेबसाइट रैंक कर जाएगा। हालांकि यार गूगल इस समय जो है ना वो EMD डोमेन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। जो लोग EMD डोमेन बुक करते हैं ना उनको कम प्रायोरिटी, कोई लो कंपटीशन वाली चीज़ में आप बुक कर ले रहे हो EMD डोमेन तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नॉर्मल केस में ना गूगल जो है वो EMD डोमेन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा। बट हाँ, बिंग में अगर आप EMD डोमेन बुक करते हो तो वहाँ पर आपको जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सोचोगे एक EMD डोमेन बुक कर लो, मेरी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। कोई हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट जो है ना वो अगर वही सेम चीज़ को जो है वो बना देती है ना अपने किसी वेबसाइट पर, जो कोई न्यूज़ वाली वेबसाइट है ना वो भी अगर बना देती है, तो भाई उसको जो है वो पहली प्रायोरिटी मिलेगी। चलो बैक टू द टॉपिक हम आते हैं। हम आ रहे थे यहाँ पे यार लव कैलकुलेटर, हमने प्रैंक लिखा। अब इसमें EMD डोमेन वर्क क्यों नहीं करेगा, ये सिर्फ रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये इस वेब जो मैंने कहा तो थोड़ा सा साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यार हम बात करेंगे। अब इसमें अगर आप सोचो क्या कहते हैं कि मैं लव कैलकुलेटर प्रैंक और .site या .com इस तरीके का कोई डोमेन नेम ले लूँ ना, तो भाई इसका मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, इसका पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। कैसे किरकिरा हो जाएगा थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे ना तभी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। और एक कोई कॉन्सेप्ट मैं ये नहीं बता रहा कि आप जाके इसी चीज़ पे काम करो नहीं करो, बस हम एक केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जैसे बिजनेस मॉडल को समझते हैं ना, वैसे हम एक वेबसाइट की साइकोलॉजी देख समझने का ट्राई करते हैं, जिससे हमारा दिमाग जो है वो कुछ दौड़े, आप लोग का भी दिमाग कुछ दौड़े कि हाँ यार ऐसे ऐसे चीज़ें वर्क कर रही है, और आप भी कुछ नया आइडिया जो है वो खोज करके निकालो। नया आइडिया खोज करके निकालोगे, चलने का चांसेज बहुत रहेगा। वही 8-10 साल पुराने आइडिया पे काम करेंगे, चांसेज कम रहेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट भाई नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, ठीक है। तो चलो इसको समझने का ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे लव कैलकुलेटर, थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पर भी मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही है। क्योंकि देखो यार ब्लॉगिंग में काफ़ी सारे लोग चैनल पर जुड़े हुए हैं जिनको कोडिंग वोडिंग का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। वो कंटेंट तो अच्छा लिखवा सकते हैं, बट आजकल भाई चैट GPT के ज़माना है। आपके पास अगर आइडिया हो तो आप उस आइडिया को, छोटे मोटे आइडिया हैं सब ना, उसको आप बना भी सकते हो यार जैसे चाहो। इसी में कुछ अपना और क्रिएटिव थिंकिंग एक और स्टेप आगे सोच सकते हो। बाकी चलो इस कॉन्सेप्ट को समझे भाई। बिल्कुल बेसिक सा वेबसाइट आएगा, कुछ नहीं आ रहा है, कंटेंट भी नहीं है। इवन देखो यहाँ पे मैंने इसको करा था ना तो थोड़ा अलग तरीके का डिज़ाइन खुला भी मैं समझाता हूँ। बाकी अगर आप वेबसाइट का ट्रैफिक देखोगे नॉर्मली ना, तो आपको दिखेगा 1 लाख, इवन कभी कभी तो 2.5 लाख तक पहुंच गया है पिछले महीने। और कीवर्ड वही है लव प्रैंक, लव कैलकुलेटर। ये देखो क्रिएट लव कैलकुलेटर प्रैंक, लोग मतलब सर्च मार रहे हैं इस कीवर्ड को, ठीक है। लव कैलकुलेटर प्रैंक देखो सर्च मार रहे हैं। और US वगैरह से भी ट्रैफिक है, इंडिया से भी ट्रैफिक है, मतलब कंट्री से ही ट्रैफिक मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ से
इसमें जो है वो ट्रैफिक वगैरह आ रहा है। अब ये कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले तो इस वेबसाइट को यार यहाँ पे नहीं खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैच बन गई होगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को ना अंदर लेकर के जा रहा है। मैं इसको जाता हूँ एक नया टैब पे ओपन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस वेबसाइट को खोलते हैं। ये देखो, ये कुछ ऐसा वेबसाइट जो है खुलेगा। इन्होंने अलग अलग लैंग्वेज पर वेबसाइट को बना रखा है, ये देखो यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं एक नाम डालता हूँ XYZ, ठीक है। मैंने XYZ एक नाम से रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन के लिए भाई बहुत ही मिनिमल चीज़ है, ना आपका ईमेल आईडी मांग रही है, ना आपका कुछ मांग रही है। एनॉनमस चीज़ें कर सकते हो। कई बार वेबसाइट है ना थोड़ा ईमेल आईडी ज़्यादा डेटा मांगने लगती है ना, तो लोग या फिर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते उसको यूज़ करने के लिए। तो आप ये देखो यहाँ पर XYZ मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब ये क्या करेगा ना, जैसे ही मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, समझते होंगे, ठीक है ना, देखा होगा, पर तब भी इस वीडियो को देखो, क्योंकि इसमें हम और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बात करने वाले हैं। हो सकता है वहाँ तक आपका दिमाग ना गया हो सकता है आप बड़े इंटेलिजेंट हो, वहाँ तक दिमाग चला गया हो, जैसा समझो। मैं तो यही अज्यूम करके चल रहा हूँ यार कि बिगनर वगैरह लोग भी यार काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, तो उनको जो है वो हेल्प मिलेगी। अब इसने क्या करा, हमें एक यूनिक लिंक क्रिएट करके दे दिया। ये देखो एक यूनिक लिंक हमें यहाँ पर मिला। अब ये यूनिक लिंक को जो है ना वो आपको कॉपी करके शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, या कोई ग्रुप्स वगैरह फ्रेंड्स के बने रहते हैं ना कि भाई देखो ये एक बढ़िया लव कैलकुलेटर टूल आया, ये चीज़ है ना। उसमें जब आप शेयर करोगे ना, पूरी फंक्शनैलिटी भी समझते चल रहे। देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे करता हूँ और इसको वापस से जो है वो हम जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं URL को यहाँ से क्लिक करता हूँ। ये देखो ये इस तरीके का, देखो ये एक यूनिक आईडी है URL पे, आप देखो ये इस तरीके का जो है वो लव कैलकुलेटर खुल जाएगा। जो भी बंदा इसको ओपन करेगा, कि आप व्हाट्सएप पे किसी के शेयर करोगे ना, ओपन करेगा, उसको लगेगा यार कि यार ये तो एक जेन्युइन टाइप का लव कैलकुलेटर लग रहा है। चलो जो है ना हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। अब वो क्या करेगा, अपना यहाँ पे नाम डालेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए नाम डालता है ABC और यहाँ पर डालता है DEF, ठीक है, DEF। इस तरीके से कुछ जो है हमने यहाँ पे 2 नाम चूज कर लिए, ABC DEF। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया कैलकुलेट पर। अब देखोगे यहाँ पर जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्रैंक हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन करा था, जो XYZ था ना, इसने रजिस्ट्रेशन करा था, उसके पास जो है वो डिटेल पहुंच गई। कैसे पहुंच गई, यहाँ पर ये देखो, ये था ना, इसको हम यहाँ से करते हैं रीलोड। अब आप देखो यहाँ पर जो था उसका मतलब कि ये नाम आ गया। तो ये प्रैंक कुछ इस तरीके से ही परफॉर्म कर रहा, सिंपल सा, कि दिखने में लगेगा भाई एक लव कैलकुलेटर बड़ा ही जेन्युइन टाइप का टूल, बट कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करके लिंक शेयर करेगा तो उसका और उसकी जो भी यार रहेगा गर्लफ्रेंड, ठीक है ना, उसका जो है वो नाम यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस तरीके का ये टूल चल रहा है और भाई लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं सिर्फ इसी वेबसाइट ने बना रखा, बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट में को बना रखा है। अब यहाँ पर वो मुद्दे वाली बात आती है जो मैं समझाना चाह रहा था, कि इसमें जो है वो प्रैंक वर्ड क्यों नहीं काम करेगा। अगर यहाँ पर प्रैंक वर्ड लिखा हुआ, ठीक है ना, ये समझने वाली चीज़ है कि अगर ये साइट का नाम होता लव कैलकुलेटर प्रैंक.साइट तो भाई क्यों नहीं काम करेगा भाई। तो ये जो है यूनिक जो एक लिंक जनरेट करके देता, अगर इसी वेबसाइट का प्रैंक, तो भाई जिसको आप ये लिंक शेयर करते हो उसको तो डोमेन नेम से ही पता चल जाता लव कैलकुलेटर प्रैंक, मतलब मेरे साथ प्रैंक होने वाला है। तो प्रैंक वर्ड तो कहीं लिखा ही नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। अब जब आप लिखते हो ना यहाँ पर, जब आप यहाँ सर्च मार रहे हो गूगल में लव कैलकुलेटर प्रैंक, ठीक है ना, तब तो ये वेबसाइट रैंक कर रही है और उसके टाइटल में भी लव कैलकुलेटर प्रैंक लिखा। आप डायरेक्टली इसको शेयर करोगे अगर किसी को ना इस वेबसाइट को, तो प्रैंक वर्ड लिख करके आएगा। बट जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो ये यूनिक लिंक जनरेट हो रहा, उसमें एक लव का जो है ना वो एक कह सकते हैं एक डायरेक्टरी टाइप की बनी है, HT-एक्सेस से इन्होंने कर दिया। और जब आप इसको इस लिंक को जब आप कैलकुलेट यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी इसके टाइटल पे जो है वो प्रैंक वर्ड नहीं होना चाहिए। देखो उसने यहाँ पे भी लिखा है लव कैलकुलेटर प्रैंक टू नो सीक्रेट क्रश ऑफ फ्रेंड। तो ये यार मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको है ना, इसको नॉर्मल लव कैलकुलेटर और कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे बंदा भाई जो है वो डाले। क्योंकि भाई जब किसी को लिंक शेयर करते हैं ना तो उसके बाद टाइटल भी चला जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं सोच रहा था यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी होगी, इसमें तो प्रॉपर लिखा हुआ है लव कैलकुलेटर प्रैंक टू नो सीक्रेट क्रश ऑफ फ्रेंड। ये देखो, तो ये यहाँ पर जो है वो नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से सही करना चाहिए, थोड़ा सा और जेन्युइन लगेगा, प्रॉपर बंदे के पास जाएगी। हाँ ये एक लव कैलकुलेटर टूल है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और इससे जो है कुछ भी आप लिख सकते हो यार। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कहीं पर भी प्रैंक वर्ड नहीं होना चाहिए जो लिंक आप जो है वो अपने फ्रेंड वगैरह को भेज रहे हो। तो ये तो हो गया यार इसकी थोड़ी फंक्शनैलिटी, थोड़ी सी कार्य प्रणाली के बारे में जो है वो हमने जाना। और ये मेरे हिसाब से या तो इस वजह से भी यहाँ पे प्रैंक उठा रहा है ना, एक मिनट, कि ये होम पेज का URL उठा रहा होगा। मैं इसको जो है ना काम करता हूँ किसी और ब्राउज़र पे जो है ना
वो ओपन करके इसको टेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर यहाँ पे लिखता हूँ, देखते हैं वही वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी भी इसमें सेम ही वर्ड आ रहा है, ठीक है ना, प्रैंक क्रैंक वगैरह। तो मेरे हिसाब से जो है इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल सा लाइव कैलकुलेटर लिखा होना चाहिए था, क्योंकि किसी के पास टाइटल में उसको तो भाई पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सिंपल सा कुछ नहीं हो रहा है यार। जब बंदा फर्स्ट टाइम पे इस वेबसाइट पे आता है, रजिस्ट्रेशन करता है, तो डेटाबेस में एक यूनिक आईडी के साथ जो है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है और इवन ब्राउजर की कैच में सेट हो जाता है कि इस बंदे ने लॉगिन करा। इसलिए कभी भी मैं यहाँ पर जो है ना वो नॉर्मल वेबसाइट एक्सेस करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रखा था टेस्टिंग पर्पज से। तो यहाँ पर सीधे मेरे को होम पेज में ना ले जा करके मेरे को जो है यहाँ पर एक डैशबोर्ड पे ले करके जाता है। समझे मेरी बात? तो ये जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट का चल रहा है सिस्टम, और यहाँ पे शेयर वगैरह बटन लगे हुए हैं। अब मेजर ट्रैफिक इसको कैसे मिल रहा है? मेजर जो है ना इस तरीके की वेबसाइट को जो है वो डायरेक्ट ट्रैफिक मिलने का जो है वो बहुत ज़्यादा चांस रहता है। डायरेक्ट ट्रैफिक इन द सेंस, क्योंकि जो बंदा यूज़ करेगा उसको भांति भांति के ग्रुप वगैरह में शेयर करेगा। अब जब ग्रुप वगैरह में शेयर करेगा तो वहाँ से जो है वो ट्रैफिक वगैरह वेबसाइट पे आने का चांस रहेगा। अब इस वेबसाइट पे एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे मैंने ऐड ब्लॉकर डिसेबल कर रखा है, बट भाई यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं आ रहा है। तो अब एक क्वेश्चन उठ करके आएगा कि लो भाई, आप में से कई सारे लोग देखोगे जाके बोलोगे कि इसमें तो ऐड आ नहीं रहा है, तो मतलब आप गूगल अप्रूवल नहीं देता क्या? बट ऐसा नहीं है। आप जो भी कारण इस वेबसाइट से अप्रूवल नहीं दे रखा है या भैया इनका एडसेंस डिसेबल हो गया है, वो एक अलग बात हो सकती है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो कोड वोड वगैरह लगे हैं, ठीक है, बट इसमें मुझे कोई ऐड देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या ऐसा टॉपिक में एडसेंस अप्रूवल नहीं होता है? चलो एक बार थोड़ा सा और चेक करते हैं कुछ और वेबसाइट के साथ। ये देखो लव कैलकुलेटर प्रैंक पे गए यार, कैलकुलेटर की स्पेलिंग बार बार मिस्टेक हो जा रही है यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गए, सबसे पहले ये वेबसाइट आ गई। बाकी आप देखो ये भी एक वेबसाइट यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर जाओगे, अब देखो ये भी एक वेबसाइट आ रही है। अब इसको जो है हम यहाँ पर डिसेबल करते हैं यहाँ पर अपना, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे आपको जो है वो ऐड देखने को मिल जाएंगे गूगल की। और वेबसाइट देखते हैं, देखो यार अमेजोन पे भी लोग जो है ना यार वो भाई कीवर्ड बना बना करके रैंक कर रहे हैं। देखोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, ये कोलैब कैलकुलेटर प्रैंक, ये पता नहीं क्या रैंक करवा रखा है, क्या टूल बना रखा है, क्या चीज़ बना रखी है, कोई ऐप वगैरह की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर भी ऐप वगैरह पब्लिश कर सकते हैं ना, तो वही चीज़ें यहाँ पर जो है यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें, ये देखो ऐप वगैरह का एक बार लिंक देख लेते हैं। देखो ऐप वगैरह के लिंक आ रहे हैं, ठीक है। और हम कुछ वेबसाइट देखते हैं, ये देखो सब डोमेन पर बना रखा हुआ है। यहाँ पर वेबसाइट इस पर देखते हैं भाई, सब देखो सबकी सेम फंक्शनैलिटी है, जो भी हमने बात करी थी ना सबकी सेम फंक्शनैलिटी है। इस पर देखेंगे यहाँ पर भी यार ऐड आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस पर जो है वो अप्रूवल वगैरह नहीं मिल रहा है। ट्रैफिक वगैरह का चांस भाई इसमें यही है कि इसमें भाई आप वाला जो हमने कॉन्सेप्ट था ना जो चलता था यार विशिंग स्क्रिप्ट वाला, जिसमें कि यार विशिंग स्क्रिप्ट बना करके लोगों को शेयर करते तो लोग अपने नाम से यार जो है वो एक बड़ा ही इसमें अट्रैक्टिव टाइप का पेज आता था, जिसमें एनिमेशन वगैरह चल रहे होते तो और उस एनिमेशन से ही किसी को विश कराया रनिंग हुए यार 15 अगस्त इस तरीके की, और फिर लोग जो है उसको खूब शेयर करते थे। वो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा चला था। ये भी कुछ काइंड ऑफ इसी तरीके की चीज़ है कि ये थोड़ा शेयरिंग बेसिस पे डिपेंड कर रहा है। हालांकि इस पर ट्रैफिक वगैरह भी आ रहा है, क्योंकि उस कीवर्ड पर ही वेबसाइट रैंक कर रही है, तो 50% ट्रैफिक तो उसमें ऑर्गेनिक आ रहा है, और बाकी का ट्रैफिक अगर मेजॉरिटी ऑफ देखें तो सोशल नेटवर्किंग ट्रैफिक हो गया, व्हाट्सएप से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह आ रहा हो, तो उस तरीके से इस पर जो है वो ट्रैफिक आ रहा है। अब क्या हम इस तरीके की वेबसाइट पर काम कर सकते हैं? क्या हम रैंक करेंगे? ऑर्गेनिकली रैंक करना काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि अगर हम इस वेबसाइट के देखें, इसकी एक एज चेक करने का हम जो है वो सोचते हैं, और ऐसा नहीं किसी ने बना नहीं रखा हुआ है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट यार हम डिस्कस कर रहे हैं आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि इसको किसी ने बना नहीं रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर जाएं और इस वेबसाइट का नॉर्मल, यार मैंने एक एज वाला प्लगइन इंस्टॉल कर रखा हुआ, देखो 7 साल पुराना ये डोमेन है, इसमें कोई कंटेंट नहीं है, कंटेंट की जरूरत ही नहीं है यार। फंक्शनैलिटी बेस्ड जो है वो चीज़ें चलती है, फंक्शनैलिटी सही वर्क कर रही है तो लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब इस पर यार ऑलरेडी जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने वेबसाइट बना रखा है। अगर इस पर आप सोच रहे हो कि आपको काम करके जो है वो ट्रैफिक वगैरह लाना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कुछ जो है क्या है यार, ये कुछ स्क्रीन वगैरह जो है वो हैंग करने लग रही थी, बाकी ठीक हो गई स्क्रीन। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं इस कीवर्ड को टारगेट करके रैंक कराना चाहूँ तो कैसे रैंक होगा? भैया इस पर चलाने पड़ेंगे पेड ऐड। मैंने बोला ना, यहाँ पर जो है ना बंदे को एक बार वेबसाइट अच्छी लग जाती है तो वो ना डायरेक्ट विजिटिंग कर रहा है वेबसाइट पर, उसको पता चल गया नाम, डायरेक्ट विजिटिंग कर रहा है। उसके बाद जो है वो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। फिर वहाँ से अपने आप ट्रैफिक आता रहेगा, साइट अपने आप धीमे धीमे पॉपुलर हो जाती है।
तो ऑर्गेनिकली इस पर रैंक करना बहुत टफ होगा, क्योंकि इसके बैकलिंक बहुत स्ट्रांग होंगे। 7 साल पुरानी वेबसाइट है, बहुत सारे ब्लॉगर लोगों ने ना, या बहुत सारे यूट्यूब पे लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना, जो टेक यूट्यूबर या इस तरीके के कुछ फनी वीडियोस वगैरह जो कोई बना रहे होंगे, तो उस तरीके के उन्होंने बहुत सारे जो ट्यूटोरियल वगैरह डाल रखे हैं ऑर्गेनिक वे में। ट्यूटोरियल इसने प्रमोट भी नहीं कराया होगा साइट के ऑनर ने, बट ऑर्गेनिक लेवल में लोगों को कंटेंट तो चाहिए ही बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक लेवल पे लोगों ने जो है वो वीडियो बनाया होगा, तो उससे इस वेबसाइट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिला होगा। तो उसका एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है इस कीवर्ड के लिए, लव कैलकुलेटर प्राइम के लिए वेबसाइट यहाँ पर रैंक करेगी, भले ही ये कंटेंट डाले या कंटेंट भाई ना डाले। ट्रस्ट फैक्टर की वजह से ऐसा नहीं होता है कि आप जाकर के 5,000 वर्ड का नीचे कंटेंट लिख दोगे इसको टूल के नीचे ना, तो आप सिर्फ कंटेंट के बेसिस पर रैंक करने लोगों, भैया ये है कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट। यहाँ पे बंदा कंटेंट नहीं पढ़ने आ रहा वेबसाइट पे, यहाँ बंदा टूल को यूज़ करने आ रहा है, ठीक है। वो टूल सही दिख रहा है, वो रैंक करेगा। और गूगल की जो एल्गोरिथम है वो भी इस चीज़ को समझती है कि ये जो है ये वेबसाइट या टूल या जो भी चीज़ है वो क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है। क्या ये कंटेंट बेस्ड चीज़ों के लिए पर्पस सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हाउ टू ब्लॉग है, या भाई ये जो है ना ये कोई टूल है जो नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इसलिए आप बहुत सारे ऐसे टूल देखोगे जिसमें कोई भी कॉन्टेंट नहीं लिखा गया है, बट स्टिल जो है वो टॉप पे रैंक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपना पर्पस फुलफिल कर रहे होते हैं। सिंपल सीधी चीज़। तो इस तरीके की चीज़ में इन केस आप काम करना चाहते हो भाई, क्योंकि देखो काफ़ी लोगों ने बहुत पहले से वेबसाइट बना रखी है, बट भाई ने केस स्टडी की डिमांड करी, तो मैं अपना एक जो है ना वो एक अपना ऑब्जर्वेशन, एक अपनी समझ जो है वो एक वीडियो के माध्यम से भाई जो है वो शेयर कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें आपके ऊपर करना नहीं करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस पर काम करना हुआ तो इस पर भाई जो है वो गूगल सर्च पे ऐड रन करने, वो सिर्फ गूगल सर्च पे ही, गूगल सर्च पे ऐड करने होंगे, उसी से इस तरीके के कॉन्सेप्ट को बूस्ट मिल सकता है। बाकी ट्रैफिक वॉल्यूम 1 से 2 लाख इस तरीके का ट्रैफिक वॉल्यूम रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो ट्रैफिक वॉल्यूम यहाँ पर जो यहाँ पर जो डेटा दिखा रहे हैं ना, ये जो अदर वेबसाइट सिमिलर वेब, इनका भी कई बार करेक्ट नहीं रहता है, खासकर जिनमें 50,000 60,000 का ट्रैफिक आ रहा होता है या 1 लाख का ट्रैफिक आ रहा था, उसका ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो सही से नहीं प्रिडिक्ट करते हैं। अगर किसी एनालिटिक एड ऑन कर रखी है खुद से रजिस्ट्रेशन करके, तो एक बार जो है वो डेटा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गेस्ट पोस्ट वगैरह लेनी रहती है ना, तो वो अपना डेटा दिखाते हैं कि यार मेरी वेबसाइट पे इतना मिलियन का ट्रैफिक आता है, तो वो लोग कनेक्ट कर देते हैं एनालिटिक। मैंने ऐसा भी नोटिस करा है। बाकी इसमें वही कॉन्सेप्ट है, इसमें ट्रैफिक कभी ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करता है लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं शेयरिंग के बेसिस पे। इसमें आपका इंटरनेशनल ट्रैफिक भी आ सकता है, ये इसके थोड़े पॉजिटिव पॉइंट। निगेटिव पॉइंट यही है भाई, इसमें कॉम्पिटिशन है ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों ने इस तरीके का टूल वगैरह बना रखा हुआ है। इवन इसका स्क्रिप्ट भी ऐसे ही आपको फ्री में मिल जाएगा, आप ढूंढोगे जाकर ना, तो कहीं ना कहीं आपको इसका गिटहब वगैरह में स्क्रिप्ट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। बाकी स्क्रिप्ट को सेटअप करना आना चाहिए। सेटअप करने के लिए क्योंकि इसमें माइस्क्यूएल डेटाबेस का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें आपको प्रॉपर कनेक्शन में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड कई सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकल लेवल पे सेट करनी पड़ेगी। तो आपको बेसिक कोडिंग का जो है वो आइडिया होना चाहिए। बिना कोडिंग के आइडिया के आप इसको सेटअप नहीं कर पाओगे। उससे पहले आपको कोडिंग का आइडिया लेना पड़ेगा कि माइस्क्यूएल क्या होता है, PHP क्या होता है, कनेक्शन कैसे करेंगे, सी पैनल में जाकर के माइस्क्यूएल का डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि पूरा इस पर जो है वो डेटाबेस का गेम चल रहा है। जो आप यूनिक आईडी देख रहे हो, जो लिंक हो जा रही है, जो बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, वो सारा डेटा भाई डेटाबेस में ही सेव हो रहा है। इस तरीके का ये जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह चल रहा है। आई होप मैंने काफ़ी क्लैरिटी दी होगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। और आप अगर देखो यार, लोग ढूंढते रहते हैं, आप भी अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में काम करने जा रहे होगे ना, तो आपको यार इस वीडियो जो उससे काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा ना डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको पूरा ये नहीं बोल रहा भाई ये वेबसाइट बना लो, ठीक है ना, आराम से जो है वो रैंक कर जाएगी कल ही परसों। रैंक करने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि इसमें कोई देखो कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं रैंक कर रहा है, कोई बहुत बड़ी कंपनी, नॉर्मल वेबसाइट ही रैंक कर रही है, बट तब भी उनका अथॉरिटी इतना ज़्यादा बिल्ड हो चुका है पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कि आप सोचो कि आप डोमेन बुक करोगे ना और आप कोई प्रमोशन नहीं करोगे। और बाकी प्रमोशन जैसे इस वेबसाइट को ऑर्गेनिक लेवल पे लोगों ने वीडियो बनाए होंगे, तो भाई आपको धड़ाधड़ इंस्टाग्राम पे रील बना करके डिफरेंट कॉन्सेप्ट को ले करके रील बना करके, या आप कह सकते हो कि ये आपका यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना करके, ट्यूटोरियल वीडियो बना करके, इस तरीके से जो है वो आपको अपने टूल को प्रमोट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करके देखनी पड़ेगी। उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि कोई 100% गारंटी नहीं कि आप जो है इस वेबसाइट को बीट कर लोगे। इसको एनालाइज करना, इसके बैकलिंक को एनालाइज करना जा करके। चलो आपके सामने एक बार एनालाइज करके देखते हैं, ठीक है ना। जब बात कर ही रहे हैं तो एक बार इस वेबसाइट के URL को यहाँ से लेते हैं और हम चलते हैं Ahref के बैकलिंक पर, ठीक है ना। यहाँ पर गए Ahref बैक लिंक, ऐसे करके जो है मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है। और यहाँ पर हम जाते हैं, ये देखते हैं इसका बैकलिंक। देखो यार, डोमेन रेटिंग भी इसकी कुछ नहीं आ रही। डोमेन रेटिंग 3.2 है।
7 साल पुरानी वेबसाइट है, ट्रैफिक भी आ रहा था, तब भी इसकी डोमेन रेटिंग नहीं है, क्योंकि हो सकता है बहुत बड़ी देखो यहाँ पर कुछ साइट लाइक ये सब बहुत नॉर्मल वेबसाइटों से जो है ना इसको बैकलिंक मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 13 फनी प्रैंक साइट टू फूल योर फ्रेंड, देखो इससे ऑर्गेनिक लेवल में इसको एक बैकलिंक मिल गया। ऐसा नहीं कि इसको बैकलिंक मिले नहीं है, बैकलिंक जो है प्रोफाइल इसका ठीक है, मिले हुए हैं बैकलिंक। बाकी फिर देखो नॉर्मल वेबसाइटों से ही मिले, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी वेबसाइट से इसको बैकलिंक मिले हुए हैं। मतलब इसका बैकलिंक प्रोफाइल देख करके, डोमेन अथॉरिटी देख करके कोई भी बंदा, कोई भी एसईओ बोलेगा इसको यार बहुत आसानी से जो है वो आउटरैंक करा जा सकता है। ठीक है, बाकी इस पर ट्राई करा जा सकता है, ट्राई करने वाली चीज़ है। इसका प्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वेबसाइट होती है इसको को जो है। बट देखो एक ये वेबसाइट है 24 प्रैंक वेबसाइट, इसका 40 DR है, यहाँ से देखो बैकलिंक मिला हुआ है। ये तो देखो यहाँ ये वेबसाइट है तो ऐसे ही बैकलिंक यहाँ से हो जाता है। ठीक है, एक ये 73 वाली जो है ना, ये एक onlinetechtips.com, इसको देखते हैं यार साइट को। डोमेन नेम तो बहुत ही नॉर्मल टाइप का लग रहा है, बट इसका डोमेन अथॉरिटी बहुत तगड़ा है, ये देखो। बट वेबसाइट भी अच्छा बना रखा हुआ है, यहाँ पर देखें। और इसका अगर ट्रैफिक एनालाइज करें तो ट्रैफिक ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, बट इसका DR बहुत ज़्यादा हो गया है, डोमेन रेटिंग। वेबसाइट की एज देखिए कितनी, 17 साल। यही एक कारण है भाई, 17 साल पुरानी वेबसाइट है, इस वजह से जो है ना इसका एज भी फैक्टर होता है ना रेटिंग। तो ऐसी वेबसाइटों से ही नॉर्मल जो है इसको बैकलिंक मिले। देखो यहाँ से मिला हुआ है, यहाँ से आप थोड़ा सा खुद एनालाइज कर सकते हो। ये सब तो बेकार है। ये देखो एक जेन्युइन वेबसाइट दिख रही है। ठीक है, बाकी वही चीज़ है, कोई भी देखे कहेगा यार इसका तो डोमेन रेटिंग 3.2 है यार, इसमें तो हम फटाक से रैंक कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता। पूरा पूरा इनके मैट्रिक्स पे मत जाया करो, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी जो लोग काम कर रहे हो उनके लिए यार मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से यार क्लैरिटी देने का ट्राई करा है। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आप भी किसी वेबसाइट के बारे में केस स्टडी चाह रहे हो ना, बिल्कुल यार आप मेरे को ईमेल वगैरह कर सकते हो। इस वीडियो में भी कमेंट कर देना। कमेंट करने में क्या रहता है ना, कई बार आप वेबसाइट का नाम जब डालते हो ना फुल URL सही, तो जो है यूट्यूब की जो गाइडलाइन है, कमेंट गाइडलाइन, उसमें जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है, ये दिक्कत रहती है। तो बाकी अगर आपको किसी वेबसाइट का केस स्टडी चाहिए हो तो आप कमेंट में डालना, जो .com हो ना उसके बीच में स्पेस लगा देना, डॉट मत लगाना। ठीक है, XYZ.com लिख देना, XYZ in लिख देना स्पेस मार करके, तो मुझे आइडिया मिल जाएगा। और या प्राइवेटली आप जो है चाहो तो आप ईमेल कर देना। ठीक है, आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। इससे यार देखो केस स्टडी से क्या होता है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने को मिलता है, आइडिया मिलता है वेबसाइट कैसे काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। जो वेबसाइट होगी जिनका लगेगा उनका केस स्टडी करेंगे। किसी नई वेबसाइट का, जो ग्रोइंग वेबसाइट हो यार, उसका थोड़ा सा बचेंगे, क्योंकि भाई इसमें किसी ने बनाई होगी यार मेहनत करके, कीवर्ड रिसर्च करके, क्यों किसी का नुकसान करना। ऐसा भी बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना। बाकी कोई स्टेबल वेबसाइट होगी उसको थोड़ा समझेंगे, देखेंगे उसमें किस तरीके से फंक्शनैलिटी काम कर रही है। बाकी ठीक है, वीडियो को यार और लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।